खाद्य व्यापारियों की सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की अग्रवाल धर्मशाला में कैंप लगाकर पंजीकरण एवं लाइसेंस ऑनलाइन कैसे किए जाते हैं उसकी जानकारी फूड विभाग के आजमगढ़ से आए अधिकारीगण से बताई। व्यापारियों से यह भी बताया कि ऑनलाइन जब भी कराएं स्वयं अपना नंबर और ईमेल आईडी दें तथा कोई भी कागज की कमी होगी तो आपके नंबर तथा ईमेल आईडी पर सूचित की जाएगी। डॉक्यूमेंट पूरे रहेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन कॉपी भेज दी जाएगी। व्यापारियों ने कहा कि हमारे बलिया जिले में ऐसा कोई रूल और नियम नहीं है। जब तक फूड विभाग के अभिहित अधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव ऑफिस बुलाते हैं, व्यापारियों को कई बातों में टॉर्चर करते हैं। ऐसे बलिया में काफी व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी कहते हैं जब बाजार में फूड विभाग छापा पड़ता है दुकानें बंद कर देते हैं। आज की मीटिंग में उत्पीड़ित ही व्यापारी आए थे जो अपनी बातों को उच्च अधिकारी तक पहुंचा सके तथा ऐसी कोई भी व्यापारी नया लाइसेंस बनाने के संबंधित में नहीं आया है। व्यापारियों ने लगाया महेंद्र श्रीवास्तव पर शोषण करने का खुलेआम आरोप। एक तरफ व्यापारी कोरोना में काफी परेशान है तो दूसरी तरफ व्यापारियों को फूड विभाग के अधिकारीगण परेशान कर रहे हैं। हम आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस संबंध में हमारा बलिया की व्यवस्था ये है कि हम लोग व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारी ऐसे करते हैं कि इस छापामारी के लिए लोग पहुँचते हैं, इसे पुलिस के साथ लगता है कि इसे अपराध है व्यापार करना। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग अपराध व्यापार करना ही अपराध है या व्यापार करना ही छोड़ दें हम लोग। सोनी जी, आज आपकी और खाद्य विभाग की कोई मीटिंग थी क्या? उसके पास तो क्या मामला है, क्या आप लोगों की समस्या थी व्यापारियों की? कुछ ऐसी समस्याएं थी जैसे ये लग रहा था कि व्यापारियों और अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं है। उसी के नियमित आजमगढ़ से जो आयुक्त साहब आए थे खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित, उनसे और व्यापारियों के बीच में वार्ता हुआ कि जो एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है जिसकी वजह से व्यापारी अपने आप को नहीं, शिकायत बताइए। ये तो वैचारिक बात हुई कि क्या ये लोग मार्केट के लोग व्यापारियों को हरेस करते थे, अननेसेसरी दहशत थी व्यापारियों में ये लोग एक खाद्य सुरक्षा जो पॉइंट आपने उठाया था उसको महेंद्र श्रीवास्तव जिनका नाम उनके बारे में इस बात का ज़्यादातर शिकायत है कि व्यापारियों को हरास करने का काम करते हैं। इस नियमित फिर इसकी बात को ऊपर तक बातचीत की गई जो अधिकारी आजमगढ़ से आए थे। क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? जो उच्च अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस पे सरकार काम कर रही है, अधिकारी बिल्कुल वैसे करेंगे। अगर कुछ शिकायतें हैं तो अविलंब उसको दूर की जाएगी। ठीक है पंडित जी, आज व्यापारियों के बीच आप वार्ता कर रहे थे। जो व्यापारियों की समस्या है जो जिसको लेके रूबरू कराया आपसे इन व्यापारियों ने कि अक्सर ये शिकायत मिलती है कि खाद्य विभाग के लोग जो सुरक्षा के लिए है, जो व्यापारियों के अच्छे नियम कानून बताने के लिए हैं, वो व्यापारी भय हो जाता है जब मार्केट में जब आपके लोग पहुंचते हैं। ऐसी क्या बात है जो कंप्लेंट आ रही है वो इसी है? व्यापारियों को भयभ्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, विभाग जहाँ रेगुलेटर के रूप में कार्य कर रहा है वही व्यापारियों के सहयोग की भूमिका में भी कार्य कर रहा है। इसलिए व्यापारी अनावश्यक जो है दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी कोई सैंपल लेते हैं, जो कंप्लेंट आई है वो ये है कि जो सैंपल लेते हैं तो अब उसकी ना उसका उस सामान का उतना पैसा पे किया जाता है, न रसीद दी जाती है, और जब उसका रिजल्ट आता है पॉजिटिव या निगेटिव तो वो भी प्रॉपरली नहीं तुरंत बताया जाता है जब तक वो खुद अप्रोच नहीं करते। और एक शिकायत और है कि उन्हें अननेसेसरी ऑफिस बुलाया जाता है, जो अभी सुनने को मिल रहा था कि बार बार ऑफिस बुलाया जाता है। तो ऐसा क्या है कि ये तो तालमेल होना चाहिए व्यापारी और आपके बीच। देखिए, विभाग की कार्यप्रणाली लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे कार्य ऑनलाइन। इसके लिए व्यापारी को कभी भी अनावश्यक शब्द में कर रहा है। अनावश्यक रूप से विभाग का चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके अधिकारी प्रेशराइज करते हैं तब तो चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि गलत है इसकी शिकायत करें। यदि कोई अधिकारी उनको इसके लिए दबाव डाल रहा है तो उसको शिकायत करें, फिर तुरंत उसकी जाँच की जाएगी। अगर अनावश्यक रूप से किसी को दफ्तर आने की कोई आवश्यकता नहीं। बट जी, मान लीजिए किसी दुकान से आप सैंपल लेते हैं, फिर वो जाता है टेस्ट के लिए लैब, इन बीच फिर वहाँ से उसका सैंपल सब सही माना जाता है। इस बीच जो उसकी क्रेडिट ख़राब होती है, उसकी दुकानों की जो इमेज ख़राब होती है, उसका जिम्मेदार कौन है?
देखिए, नमूना लेने से किसी के साथ क्रेडिट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, न ही पड़ता है। पब्लिक में भी उस तो जाते हैं ना। देखिए, नमूना लेना, नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदेह के आधार पर नमूना लेता है। वह यह मान के नहीं लेता है कि दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ खराब ही है, इसलिए इसको व्यापारी कतई अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़े। यह एक अनवरत सतत रूप में चलने वाली प्रक्रिया है। ये नमूना संग्रहण विभाग का कार्य है और इसके चयनात्मक कार्रवाई का एक हिस्सा है। इसको अपने साख से, क्रेडिबिलिटी से, क्रेडिट से कतई जोड़ना। कुछ रेस्टोरेंट होटल्स वालों का कहना है कि हम लोग जो सरकार द्वारा अप्रूव मसाले हैं उसी को हम लोग यूज़ करते, हम तो सिर्फ बनाते हैं, मसाले बाहर से आते हैं वो हमारे मैन्युफैक्चर होता नहीं है। और कभी पनीर के नाम पे तो कभी मसाले के नाम पे उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, देखिए, परेशानी और प्रताड़ना दोनों अलग चीज़ है। यदि विभाग के किसी कार्य को लेकर के कोई व्यक्ति अपने आप को कुंठित महसूस करता है तो ये उसकी सोच है। प्रताड़ना किया जाना या किसी का उपहास किया जाना ये विभाग की कतई मंशा नहीं है। विभागीय अधिकारी अपना निष्ठा नहीं, हर्ष तो वो रेस्टोरेंट वाला होता है, वो होटल वाला होता है, क्यों नहीं होगा? वो कुंठित क्यों नहीं होगा? किस बिंदु पे हर्ष होता है वो? जब वो अप्रूव्ड मसाले यूज़ कर रहा है अपने यहाँ, अपने आप जो चीज़ें हैं उसकी प्रोडक्शन होती है। जी, ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं है कि कोई मसाला विशेष अप्रूव्ड है, कोई पनीर विशेष अप्रूव्ड है, ऐसा पनीर तो नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, मसाले अप्रूव्ड नहीं है। कोई अप्रूव्ड नहीं है। जिसपे फैसल लिखा हो उसमें वो अप्रूव्ड नहीं है। क्या? FSSAI जो लिखा है उसको FSSAI लिखा होना यह प्रमाणित है कि जो निर्माता ने मसाला बनाया है वो सही है, वह लाइसेंसी है और वो नियमों का पालन कर रहा है। अब इन बिटवीन यदि उसके द्वारा किसी नियम का वायलेशन किया गया है या कोई सब स्टैंडर्ड स्पूरियस चीज़ उसके अंदर पैक की हुई है तो उसकी जांच के लिए नमूने लेने का कार्य विभाग के अधिकारी करते हैं। तो इसको साफ से न जोड़ा जाए। लेकिन प्रताड़ित तो होता है ना वो पर्टिकुलर। प्रताड़ना नहीं करना। क्या कहेंगे इसको आप? यदि विभाग अपना रूटीन काम कर रहा है, आप ही अपने कर्तव्यों का यदि पालन कर रहे हो तो इसमें प्रताड़ना की बात कहाँ से आ जाती है? प्रताड़ना की बात इसलिए आती है कि वो हरेस हो रहा है, वो अननेसेसरी उसके कस्टमर उसके आना जाना बंद कर देंगे फिर खाने में। हरासमेंट जब तक नमूने की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है और नमूना यदि मानकों के विपरीत या स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है तब तक उसको प्रताड़ना और अपनी साख और इन सब चीज़ों से जोड़ना ठीक नहीं। मतलब दहशत का माहौल रहेगा मार्केटिंग में आप लोगों का पूरा। दहशत व्यापारी तो दहशत में दिख रहे हैं यहाँ पे। दहशत में रह रहे हैं। अभी आपके सामने सारे व्यापारियों ने आपसे बताया है। किसी बिंदु पे उनको भय है मन में, उन बिंदुओं का निराकरण किया गया। RTI का जवाब नहीं दिया जाता आपके यहाँ? हैं? RTI का जवाब नहीं दिया जाता है? क्या RTI से जब कोई इंक्वायरी मांगी जाती है, कोई सूचना मांगी जाती है तो वो नहीं दिया जाता है। देखिए, RTI एक अपने आप में अधिनियम है और हर आदमी की जवाबदेही होती है। किसी भी RTI का आपने बात किया तो उस अधिनियम के तहत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको निश्चित समय अवधि में निस्तारित करना विभाग की जवाबदेही है, अधिकारी की जवाबदेही है, तो बाद में उसका उत्तर देने के लिए। लेकिन मिल नहीं रहा है ना यहाँ पे हमारी। तो उसमें फिर अपील के प्रावधान ठीक है, कि यदि आप मतलब कोर्ट जाए उसके बाद फिर वो नहीं, अपील कोर्ट जाने नहीं, अपील के बाद फिर कोर्ट जाए। हाँ, तो व्यापारी काम छोड़ कर अब यही काम करे फिर। भाई तो RTI में यदि आप सूचना मांग रहे हैं, आप ठीक है, आंसर नहीं चलिए दिया जाएगा तो आप अपील में ही तो जाएंगे। ठीक, और आंसर देगा क्यों नहीं अधिकारी? ठीक। अब 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।